Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for first year. Students, in the previous lecture we discussed about the addition of vectors and we saw how we can add two or more vectors. Furthermore, we saw the vector law of addition. हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों को दो वेक्टर्स को ऐड अप करना होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वही अपने बेसिक स्टेप्स लेते हैं, फाइनल के ऊपर बस एक हेड टू टेल रूल अप्लाई कर देते हैं. द रूल सेज दैट जॉइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड देन जॉइन द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन, एंड फाइनली ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर to the head of last vector, and in this way you will get the resultant. This was all about the head to tail rule. और उसके बाद स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल से तो हम लोगों ने वेक्टर की एडिशन को देखा था, लेकिन हम लोगों ने फिर फाइनली ये कहा था कि वेक्टर्स की एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता. मतलब आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं, आप लोग a प्लस बी प्लस सी इस तरह से ऐड अप कर दें, रिजल्टेंट वही बनेगा. अगर आप लोग इस तरह से भी ऐड अप कर दें कि b प्लस सी प्लस a, या और पैटर्न चेंज कर दें c प्लस बी प्लस a, जिस तरह से भी आप लोग पैटर्न चेंज कर दें, आपके पास जितने भी वेक्टर्स हों जो रिजल्टेंट है वो आपके पास वही बनेगा, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. एंड दिस वाज योर होम असाइनमेंट टू कंफर्म दिस मच. Today we are going to discuss the first example of your second chapter, which is related to the vector addition concept. So let's come to the example. In this example you are asked, आपको बताया गया है कि एक शिप है that वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है. डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए सबसे पहले उसने 200 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की और इसकी डायरेक्शन क्या थी, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. Then it covered the displacement of 350 किलोमीटर towards 140 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. आपसे ये कहा गया है वो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो कवर करेगी या डिस्प्लेसमेंट वो जो कवर करेगी स्ट्रेट लाइन, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. ऑब्वियसली हम लोग उसको वेक्टर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के सेंस में ही लेंगे क्योंकि हम लोग उसको वेक्टर कंसिडर करेंगे. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस मच एग्जांपल बाय द हेल्प ऑफ द नॉलेज दैट वी आर प्रीवियसली नोन. सो स्टेप्स वही लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे और ये आपकी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी एज वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो लेट्स start solving this much example. This much is all that you are given, and you are asked about what? You are asked about the straight line, the length or the displacement that it has covered. So means to say आपसे resultant के बारे में information मांगी गई है. तो resultant के बारे में information मांगी गई है तो वो उसमें आपको उस resultant का magnitude as well as direction दोनों बतानी होगी. So let's see how we will explain the magnitude as well as direction of the resultant. Let's come to the solution of this much example. So सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने सिंपली वेक्टर्स को ऐड अप करना है, तो वही स्टेप्स जो हम लोग प्रीवियसली लेते आ रहे हैं वही स्टेप्स लेंगे. सबसे पहले आई विल टेक दी स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में हम लोग या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते थे या हम लोग ड्रॉ करते थे डायरेक्शन इंडिकेटर्स ड्रॉ करते थे. तो यहाँ पे मैं देखूँ मुझे 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट गिवन है. इट मीन्स के मुझे डायरेक्शन इंडिकेटर्स ड्रॉ करने हैं. सो my first step will be related to the sketching of the direction indicators. So direction indicators simply मैं उनको sketch कर लूँगा. Suppose that ये भी बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है. आप लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस sketch कर देते हैं. These lines obviously these lines goes up to infinity. This much is your east side, west side, नॉर्थ साइड एंड दिस मच इज़ द साउथ साइड. अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस की टर्म्स में मैं बात करूं तो दिस मच विल बी योर एक्स एक्सिस एक्स प्राइम, दिस मच विल बी योर ओरिजिन, दिस मच विल बी योर वाई एक्सिस obviously up to infinity, and this much will be your y prime. Okay, now I have clearly clarified my first step. हम लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर और साथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी स्केच कर दिया है. Now I will move towards my second step. सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेते थे. So now I am going towards the step number 2.
2, and step number 2, this step is related to the selection of suitable scale. Okay, suitable scale. Now the scale that suits me, यहाँ पे मैं अगर 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के साथ रिप्रेजेंट करूँ तो 200 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा, 350 किलोमीटर 3.5 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा। आप लोग इस तरह से भी स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे जो आपके पास जो फिगर बनेगी नीट नोटबुक पे, जो आप लोग एग्जैक्टली मेजर करके बनाओगे, वो छोटी बनेगी। सो मैं स्केल ऐसा सिलेक्ट करता हूँ ताकि फिगर बड़ी बने और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हों। सो आई सिलेक्ट के 50 किलोमीटर जो है उसको मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो माई सूटेबल स्केल विल बी व्हाट, आई विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द 50 किलोमीटर बाय द लाइन इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 centimeter. Okay, then 200 kilometer will be represented by the line of 4 centimeter. 200 kilometer will be represented by the line of 4 centimeter. 50 को आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 200 4 को 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 4 सेंटीमीटर यू विल गेट, एंड 350 किलोमीटर 350 kilometer, this will be represented by a line of 7 centimeter. Okay, now I have selected my suitable scale. Now step number 3 is related to what? It is related to sketching the representative lines. So I am going to take step number 3, and this step is related to sketching the representative lines. ओके, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस स्केच करने के लिए सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी आसानी के लिए स्केच कर लेता हूँ. सो दिस विल बी माय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system. This will be Cartesian coordinate system. Here I have origin, this much is x-axis with x o x prime, this much is y-axis with y o y prime. Okay, now about the first vector, 200 kilometer. 200 kilometer will be represented by line of 4 centimeter and 30 degrees north of east, मतलब ईस्ट के नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का एंगल है. दिस इज ईस्ट, ईस्ट इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 30 डिग्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ, मींस ईस्ट से आपने 30 डिग्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ आप लोगों ने स्केच करना है. सो आपकी लाइन कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड इट शुड मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ईस्ट एक्सिस, दैट इज विद द एक्स एक्सिस. सो आप जो अपनी लाइन स्केच करेंगे, द लाइन आप लोग स्केल से मेजर करके एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर की लाइन स्केच करेंगे. लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे रफली स्केच किया. दिस लाइन शुड बी 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल विद द एक्स एक्सिस, दैट इज द ईस्ट साइड, शुड बी इक्वल टू द 30 degrees as given to you in the statement of question. Okay, now about the second vector. About the second vector, you are given 350 kilometer but the angle of 140 north of east. ईस्ट के साथ ही आपने एंगल बनाना है, लेकिन अभी कितना 140 टूवर्ड्स द नॉर्थ. तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है, अपॉलॉजीज, this much angle is of the 90 degrees एंड अगर इस कंप्लीट एंगल को मैं ले लूँ तो यहाँ तक जो एंगल मेरे पास बनता है वो 180 डिग्रीज का बनता है. सो मेरा जो एंगल है वो 90 से तो ग्रेटर है लेकिन 180 से लेस है, तो वो यहाँ पे कहीं पे आएगा. सो इफ़ आई स्केच द सेकंड वेक्टर इन माय रिप्रेजेंटेटिव लाइन स्टेप, सो माय सेकंड वेक्टर विल बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल विद द ईस्ट एक्सिस विल बी ऑफ 140, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा. सो मेरी जो लाइन बनेगी वो 7 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, 7 सेंटीमीटर की. ये 4 सेंटीमीटर की, तो 7 सेंटीमीटर को थोड़ा सा मैंने लेंथी बनाना है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ. दिस लाइन इज ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल दैट इट इज मेकिंग विद द ईस्ट इज ऑफ 140 एंड दिस मच एंगल it is actually 140 degrees. Okay,
This is what I have drawn the representative lines. Now what I have to do, I have to add up these two vectors to find the net displacement. So इन दोनों vectors को add up करना है और add up करने के लिए step 4 लेना है, and you know that this step is related with head to tail rule. So step number 4, and in this step number 4 you have to add vectors by head to tail rule. And you know head to tail rule हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो दोबारा से हम लोग अपनी आसानी के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्केच कर लेते हैं. Suppose that this much is the y-axis, और यहाँ पे मैं x-axis sketch कर लेता हूँ, and this much is the x-axis. Here I have origin O, this much is the x-axis, y-axis, y prime, x prime. Now हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग मैंने करना क्या है, मैंने फर्स्ट वेक्टर लेना है और फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल रख देनी है और एड अप हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्केच माय फर्स्ट वेक्टर. ये वाला वेक्टर मैंने स्केच करना है. सो दिस वेक्टर इज ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. सो इसको मैं 4 सेंटीमीटर स्केच कर लेता हूँ. 4 सेंटीमीटर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये कुछ थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दी एक्स एक्सिस, एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर. सो दिस मच इज इनफ. दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस मच एंगल इज 30 डिग्रीज. नाउ सेकेंड वेक्टर की टेल को उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख देना है. सो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करनी पड़ेगी for my easy, okay, for my ease, okay. And now I am going to take its tail from origin and will place its tail on the head of first vector. So जब इसकी टेल को उठा के आप लोग यहाँ पे रखोगे, जिस बिल्कुल इस तरह से वेक्टर शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा. So you will get this much like line, this much like line, and the angle that it is making with this much you will be sketching it by the help of compass, and that will be 140 degrees. और प्रोटेक्टर को भी आप लोग यूज कर सकते हो. ओके, now what I have to do, I have to sketch the resultant. The length of this line should be equal to 7 centimeter. 7 centimeters. Now what you have to do, you have to start from the tail of first vector and you have to go the head of the last vector. So your resultant would be somewhat like this much. Okay, now अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग ये 4 सेंटीमीटर की लाइन स्केच करोगे 30 डिग्री एंगल मेजर करके, ये 140 डिग्री का एंगल मेजर करके 7 सेंटीमीटर की स्केच करेंगे, और जब इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे तो आप लोगों ने इस लाइन की लेंथ को अपने स्केल से मेजर करना है. लेट अस सपोज दैट वो आपकी लेंथ आ जाती है, लेट अस सपोज दैट वो मैं सपोज कर लेता हूँ x आ जाती है. ओके, x और यूनिट में साथ सेंटीमीटर में आ जाती है. अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के इक्वल है, तो x सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, यू नो दैट 1 सेंटीमीटर की लेंथ दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स, एंड x सेंटीमीटर की लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाई बाई x, 50 मल्टीप्लाई बाई x किलोमीटर्स. तो आपके पास जो भी ये लेंथ आएगी उसको आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो रिजल्टेंट आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अब हमें पता है हम लोगों ने रिजल्टेंट एक वेक्टर फाइंड करना है. वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट हो जाएगा वहाँ से, लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आप लोगों ने लाइन स्केच की हुई है इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप लोगों ने मेजर करना है. जो इसका एंगल होगा वही इसकी डायरेक्शन होगी, और रिजल्ट में आप लोग इसकी डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड के बारे में लिख देंगे. ओके, अभी इसी के ऊपर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और चेंज करके सॉल्व करता हूँ. मैं इसके ऊपर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी अप्लाई करता हूँ, और आप लोग देखो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये चीज़ फॉलो कर रही होगी. देखें,
हाउ आई विल डू दैट मच, मैं अगेन दोबारा से अपने लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ. लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे अपने लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्केच कर रहा हूँ. दिस मच इज एक्स एक्सिस and this much is y axis. Here I have origin x o x prime, y o y prime. Okay, y prime. Now students, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, इस वाले वेक्टर को लिया था और सेकंड वाले वेक्टर को इसके हेड के ऊपर रखा था. मतलब पहले ये वाला वेक्टर लिया, उसमें ये वाला वेक्टर ऐड किया. अब मैं क्या करने लगा हूँ, पहले मैं ये वाला वेक्टर लेने लगा हूँ और इस वेक्टर के हेड के ऊपर इस वेक्टर की उठा के टेल रख लूँगा. रिजल्टेंट तब भी सेम आएगा. मतलब ऑर्डर ऑफ एडिशन में इन्वर्स कर रहा हूँ, रिजल्ट तब भी सेम आएगा हमारे पास. सो व्हाट वी विल डू हियर, सिंपली वी विल डू वर्ड. सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट वेक्टर स्केच करूंगा. 7 सेंटीमीटर की लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 140 का एंगल बना रही होगी. तो 7 सेंटीमीटर की लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 140 का एंगल बना रही होगी, अप्रॉक्सीमेटली मैं वो इसको ये स्केच कर दी मैंने. दिस इज अ लाइन ऑफ, लेट मी स्केच इट मोर प्रिसाइजली. लेट्स सपोज दिस इज दिस मच लाइन 140. एक्चुअली ये 140 है, ये बहुत क्लोज होगी टुवर्ड्स दी एक्स प्राइम, बिकॉज यहाँ पे ये 180 का एंगल बन रहा होता है. सो दिस मच लाइन शुड बी ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड इट शुड बी मेकिंग एंगल ऑफ 140 डिग्रीज. नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो सेकंड वेक्टर है इसकी टेल को उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रख देता हूँ. ऑर्डर ऑफ मैंने एडिशन को इन्वर्स कर रहा हूँ. जब आप लोग इस वेक्टर की टेल को उठा के इसके हेड पे रखोगे तो ये सारे का सारा वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. और सेकंड वेक्टर को जब आप लोग एडअप करोगे, एडअप करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लेता हूँ, जिस लाइन के विद रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करूँगा. और एंगल के मुझे पता है कि ये 30 डिग्री बना रहा है विद द एक्स एक्सिस. तो यहाँ से मैंने एक लाइन स्केच करनी है जो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी. वो लाइन जब मैं स्केच करूँगा 4 सेंटीमीटर की, वो समवट लाइक कुछ इस तरह से मेरे पास बनेगी. दिस विल बी 4 सेंटीमीटर. और यहाँ पे जो एंगल बनाएगी, जो आप लोग अपने कैंपस से या प्रोटेक्टर से मेजर करके बनाएंगे, दैट विल बी ऑफ 30 डिग्री. नाउ अब रिजल्टेंट में स्केच करूँगा तो रिजल्टेंट वुड बी फ्रॉम हियर अप टू हियर. इस रिजल्टेंट की और इस रिजल्टेंट दोनों की आप लोग लेंथ मेजर करोगे, दोनों की लेंथ मस्ट सेम आनी चाहिए. दोनों का ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, दोनों के एंगल सेम आने चाहिए. जब आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स पे इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने इस दोनों तरीके से करना है, सो दैट आप अपने आप को कन्विंस कर सकें कि वाकई ये जो वेक्टर है इट इज़ फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. सो दिस मच इज़ ऑल अबाउट द वेक्टर लॉ ऑफ द एडिशन एंड सोल्यूशन ऑफ योर एग्जाम्पल नंबर 2.1. नाउ सपोज दैट स्टूडेंट्स, यहीं से मैं इसको इसी न्यूमेरिकल के साथ ही प्ले करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. सपोज दैट मुझे कहा जाता है आप लोग फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का डिफरेंस फाइंड आउट करें. सपोज दैट ये मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं बोल देता हूँ दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर ए, और ये जो सेकंड वेक्टर है ये मेरे पास है वेक्टर बी. आपसे कहा जाता है आप इन्हीं वेक्टर का डिफरेंस फाइंड आउट करें, मतलब ये चीज़ फाइंड आउट करें डिफरेंस फाइंड करना है a माइनस बी. अभी तक हम लोगों ने जो भी यहाँ तक फाइंड किया वो a प्लस बी फाइंड किया है. बट नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड a माइनस बी, तो आप लोग a माइनस बी भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. जस्ट एक चीज़ स्विच करनी है. इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप लोगों ने इस तरह से लिखना है a प्लस माइनस बी, मतलब जो आपके पास दूसरा वेक्टर है उसके साथ माइनस करें. ऑब्वियसली जब ये मैथमेटिकल फॉर्म ओपन होगी प्लस माइनस विल रिजल्ट इनटू माइनस और आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी. सो अब ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों ने इन वेक्टर्स को ऐड अप करना है. अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव लाइन तक तो सारे के सारे यही स्टेप्स आएंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव लाइन के बाद जो स्टेप होगा, यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप नंबर 4 एडिशन ऑफ वेक्टर लिया था. अभी हम लोग स्टेप नंबर 4 जो अभी आप लोग लोगे दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स. नाउ द स्टेप नंबर 4 for the case of subtraction of vectors will be
Step number 4 will be subtraction of vectors, and this subtraction also occurs by the help of head to tail rule. Subtraction of vectors. Now इनको subtract कैसे करना है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने जो अपना वो वाला वेक्टर देखना है जिसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास वेक्टर b के साथ माइनस का साइन आ रहा है। जिस वेक्टर के साथ माइनस का साइन आ रहा है उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ऑब्जर्व करें। इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन मेरे पास यहाँ पे इस वेक्टर की ये वाली आ रही है, एंड दिस मच वेक्टर इज एक्चुअली व्हाट, दिस मच वेक्टर इज एक्चुअली वेक्टर b। आपने अब क्या करना है, माइनस b ड्रॉ करना है। माइनस वेक्टर साइन के साथ जब भी माइनस आ जाए समझ लेना है कि ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर b इधर पॉइंट कर रहा है तो माइनस b एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ही उसकी लेंथ होगी, लेकिन वो इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट करेगा। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर आप लोग स्केच कैसे करोगे? सिंपली आप लोगों को b की डायरेक्शन के हवाले से जो एंगल गिवन है 140, उस एंगल में आप लोगों ने 180 डिग्री खुद ऐड अप कर देनी है। सो व्हाट आई हैव टू डू, 140 मुझे गिवन है, ये b वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस b वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी 140 के एंगल में 180 ऐड अप कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो मैं ऐड अप कर देता हूँ ताकि मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चलूँ, एंड आई जस्ट सिंपली एडेड 180। You can simply add it 0, 0, 0, 8 and 4, 12, and 1, 1, 1, that will be 320. Okay. अब आप लोगों ने एक और वेक्टर इसी के ऊपर स्केच करना है जो 320 डिग्री का एंगल बना रहा हो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल जो बनता है दैट विल बी 90, ये वाला जो बनेगा 180, ये वाला जो एंगल बनता है 270। चूँकि 320 270 से बड़ा है तो यहाँ पे कहीं पे आप पास बनेगा। और अगर आप लोग ये एंगल इस तरह से नहीं भी निकाल रहे, सिंपली अपना स्केल रखें जो बिल्कुल इसके साथ लाइन में आ रहा हो, उसी स्केल के साथ यहाँ पे लाइन आगे स्केच कर दें। इस तरह से लाइन स्केच कर दें, ये बिल्कुल इसी के अपोजिट। और इस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। सिर्फ क्या हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है ये 180 का एंगल होना चाहिए। सो और अगर टोटल एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से ये एंगल, टोटल जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 320 डिग्रीज। Now this much is your second vector and this vector is what? This is vector minus b। अब आपने सिंपली क्या करना है, a और माइनस b, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर को हेड टू टेल रूल से ऐड अप कर देना है। जब इसको ऐड अप कैसे करेंगे, सिंपली फर्स्ट वेक्टर की लाइन स्केच करनी है, सेकंड वेक्टर की टेल को उठा के, इसकी टेल को उठा के इसके हेड पे रख देना है, एंड देन आप लोगों ने रिजल्टेंट स्केच कर देना है। लेट मी ड्रॉ इट्स रिजल्टेंट। सो सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने करनी है। लेट मी ड्रॉ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system. So this much is the Cartesian coordinate system. Okay, this much is origin, this much is y-o, y prime, x-o, x prime. Okay, now I am doing what? My first vector is what? My first vector is simply as it is, which is of 4 centimeters, and it is making the angle of 30 degrees as previously shown। and my vector b इसको मैंने उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करनी पड़ेगी। लेट मी स्केच द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच की इस तरह से। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कितने का एंगल बनाएगी, 320 का। सिंपली 320 की जो लाइन बना रही होगी वो ये आपके पास इस तरह की समवट लाइन आ जाएगी। इस तरह से आप इसका एंगल ये वाला मेजर करोगे, ये वाला एंगल, दिस एंगल शुड बी 320 डिग्रीज। ओके, नाउ अब आप लोगों ने रिजल्टेंट स्केच कर देना है, एंड दिस मच विल बी योर रिजल्टेंट। दिस इज योर वेक्टर a, दिस इज योर वेक्टर माइनस b, and this is your vector resultant, and this is equal to vector a plus minus vector b.
दिस द वे यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। प्रोसीजर वही है जो पहले वाला प्रोसीजर था, जस्ट हम लोगों ने क्या किया है, जिस वेक्टर के साथ माइनस का साइन आ रहा है उसका नेगेटिव हम लोगों ने स्केच किया, नेगेटिव स्केच करके हम लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स को हेड और टेल रूल से एड अप कर दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी हैं, इसके अलावा आपकी ईटीआर की बुक में भी गिवन है, आप लोग वहाँ से भी एग्जाम्पल्स इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस इट विद योर कंसर्न टीचर्स और यू कैन डायरेक्टली डिस्कस इट विद me. Inshallah, in the next lecture we are going to study the concept of the unit vectors and the null vectors. Till that, Allah Hafiz, thank you very much.